रहेगा। घर वाले तो मेरे तो यूं कहने लगे थे, तेरे पे को नहीं हुआ भाई, तो खेती संभाल ले अपने ठहक कसी और खेत में बिक जाएगा। तो बहुत दिन साल लगे नरवाना बस बांगरू। तो भाई ये बांगरू ये नरवाना की तो ऑल इंडिया रैंक 1 और हरियाणा रैंक 1 है। तो बच्चों को बोलना चाहता हूँ जो दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं और हिसार की तरफ भाग रहे हैं, अपने नरवाना में भी बहुत कुछ है, बस पहचानने की दिक्कत है। पहचानो, इतने महात्मा बैठे हैं अपने नरवाना में। हिसार तो एडिटिंग वगैरह करके हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ एक बार। सर ये एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे ब्रदर सुमित को पंचकुला बुलाया गया था रोजगार में। खेती कुकर छोड़ दो मैडम, तो वही बात है, खेती कुकर छोड़ दो मैडम, जन्म ले लिया जाट का। ध्यान रखना, बीएसएफ के बाद एमटीएस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप लिखते जाना कितने हो गए क्रैक। उसके बाद जिसके पास ऐसा गाइडेंस है, ऐसे टीचर्स है, तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। इस लेवल तक कैसे पहुंचा जाता है। मैथ्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, तो मैथ्स तो मेरे लिए पूरा पहाड़ माउंट एवरेस्ट जैसा होता था। मैथ्स तो मेरे तो याद भी नहीं होता। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इस सिचुएशन में टूट जाते हैं और पढ़ाई छोड़ जाते हैं। इन्होंने डबल कर दी, ट्रिपल रखी। पहला बीएसएफ में थी ज्वाइनिंग, लेकिन फैमिली वालों ने बोला कि नहीं बीएसएफ में जाना। फिर इनके बाद व्हाट्सएप भी डिलीट की, फेसबुक भी डिलीट की, इंस्टा भी डिलीट किया, बिल्कुल सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो गया। पेपर क्लियर हो गया था, तो इसका बाई चांस इसमें फाइनल में नाम नहीं आ पाया था ना आपका। हाँ, फाइनल में नाम नहीं आया था इसका, तो मैं थोड़ा खुश हुआ कि फाइनल में तो नहीं हुआ। आपका एग्जाम पहले कहाँ पास हुआ, फिर कहाँ सिलेक्शन हुआ, फिर कौन सी नौकरी छोड़ी, और अब आपकी क्या स्थिति है? यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह ज़्यादा चलाता ये बात ध्यान रखना, आप बच्चों ने विक्ट्री नहीं हिस्ट्री बनाई है, नमस्कार, जय हिंद। नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही शानदार जानदार शायरी के साथ हम कर रहे हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, फैले उनके ये पंख बोलते हैं, और वो लोग अक्सर रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद। मैं मानसर नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तक की ये सबसे शानदार हमारी वीडियो रहने वाली है। जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं कि ऑल हरियाणा रैंक 1, ध्यान से देखिए, ऑल हरियाणा रैंक 1 सुमित बनवाला। दूसरी तरफ देखिए, ऑल इंडिया रैंक 1 अमित बनवाला। दोनों भाई नोबल एकेडमी नरवाना से। बनवाला जो दोनों भाई हैं, सुमित बनवाला और अमित बनवाला, उन्होंने इतिहास रचा है। आप सामने देख रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है। किन किन नौकरियों में और कहां कहां इन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। एक छोटे से गांव से उठकर और किसान के परिवार से उठकर उन्होंने वो एक सफलता की एक कड़ी और एक पूरी सफलता की कहानी बुनी है, जिसको देखकर हजारों नहीं, मैं कहूंगा लाखों बच्चे जो हैं वो प्रेरित होंगे। जो उम्र अभी इनकी है 22 साल की उम्र, 21 साल की उम्र, इस उम्र में अक्सर जो बच्चे हैं ना, वो इंस्टाग्राम की रील्स के पीछे दौड़ रहे हैं। वो इंस्टाग्राम के ऊपर वो ये सोच रहे हैं कि कब मेरे मैसेज का रिप्लाई आएगा। कड़वी सच्चाई है लेकिन सुननी पड़ेगी। इस उम्र में जब वो इंस्टाग्राम की फॉलोवर्स के पीछे या वो सोशल साइट्स के पीछे वो पागल हो रहे हैं, इस 22 साल की उम्र में दोनों भाइयों ने, अमित और सुमित बनवाला ने, इतिहास रचा है। एक हरियाणा में पहला रैंक और दूसरा पूरे भारत में पहला रैंक। और किन किन नौकरियों में सिलेक्शन लिया है सिर्फ 22 साल की उम्र तक। आपको ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा, एक एक चीज आप तक बताएंगे। मैं कुछ नौकरियों का नाम आपके सामने ले रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन एयर फोर्स, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल जिसमें प्री एग्जाम इनका क्वालिफाई हुआ था, और इसके साथ अगर हम बात करें एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें ग्रेड 3, या हरियाणा पुलिस जिसका एक सपना रहता अक्सर अपने आसपास के क्षेत्र में बच्चों का, या अभी जो एग्जाम इनका हुआ है वो ग्रुप डी, जिनमें बड़ा शानदार उन्होंने परफॉर्म किया है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। कोई ऐसी वैकेंसी ही नहीं है जो आपने सुनी होगी और इन बच्चों ने इसमें सफलता हासिल नहीं की होगी। एक एक चीज करके हम इनको समझेंगे, और ये भारतीय युवाओं और अपने समाज के लिए और अपने नरवाना क्षेत्र के लिए, नोबल एकेडमी के लिए और पूरे हरियाणा के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि दोनों बच्चों ने, दोनों भाइयों ने एक साथ सफलता हासिल की, और एक हरियाणा में पहला रैंक आया है और दूसरा पूरे भारत में पहला रैंक आया है। आइए दोनों भाइयों से हम बात करते हैं, एक एक चीज उनके बारे में पूछते हैं कि किस प्रकार वो इस सफलता तक पहुंचे हैं।
तो मैं अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं दोनों भाइयों का, सुमित बनवाड़ा और अमित बनवाड़ा। आइए। सबसे पहले तो मैं सुनील सर और मान सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्हीं की बदौलत आज हमें ये मुकाम हासिल हुआ है। इन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी हमारे पीछे। स्टार्टिंग से हम 2020 से लगे थे, तब से हम मतलब ये ऑनलाइन पे इनकी वीडियोस वगैरह भी आती थी और हम मतलब यहाँ से इनसे ऑफलाइन कोचिंग वगैरह भी लेते थे। आज इन्हीं की बदौलत हमें ये मुकाम हासिल हुआ है। इसका मैं पूरा श्रेय हमारे मान सर और हमारे सुनील सर को देना चाहता हूँ। मैं दोनों बच्चों के लिए एक बात कहना चाहता हूं। आप अभी भी देख रहे हैं, इतनी सारी नौकरियां लेने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद, रिजाइन करने के बाद अभी भी सिंपलिसिटी देख सकते हैं आप। कितनी सिंपलिसिटी के साथ हैं ये बच्चे अक्सर ब्रांड के पीछे पागल हो रहे हैं, सोशल साइट्स के पीछे पागल हो रहे हैं, मेहनत बिल्कुल जीरो है। उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, नेवर चेंज योर ओरिजिनलिटी फॉर द सेक ऑफ अदर्स बिकॉज नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू, सो ऑलवेज बी इन योर सेल्फ। अगर आपको किसी की कॉपी करनी है तो उसके आंतरिक गुणों की कॉपी करो, उसके बाहरी प्रवेश की कॉपी मत करो। कपड़े कैसे हैं, ब्रांड कौन सा है, कौन सी बाइक यूज करता है, कौन से वो स्पेक्स यूज करता है कि क्या है, इनके गुणों की कॉपी करें। जीता जाता एग्जाम्पल है दोनों के सामने, किसान के बेटे हैं, बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ आप रह रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे जितना चाहें तो वो सोशल जो अपनी गवर्नमेंट जॉब से वो पैसा कमा के ब्रांड से ब्रांड चीजें पहन सकते हैं। एक एक चीज आपके लिए काम की है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके इनके लिए बहुत पॉजिटिव कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनने वाले हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास सब कुछ है, आपकी फैमिली कंडीशन, आर्थिक स्थिति जो है बहुत अच्छी है, उसके बाद जब आप सफलता हासिल करते हो ना, तो वो आपकी विक्ट्री होती है, जीत होती है। अगर आप एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर आगे बढ़ते हैं ना, उसके बाद आप इस प्रकार की सफलता हासिल करते हैं, तो आपकी विक्ट्री नहीं, वो आपकी हिस्ट्री है। इन दोनों बच्चों ने विक्ट्री नहीं, हिस्ट्री बनाई है, इतिहास बनाया है कि एक गांव से नरवाना में रह के हमारे पास पढ़ के, हमारे इसी परिवेश में, ये एक एग्जाम्पल है कि वो ऑल इंडिया में पहला रैंक भी हासिल कर सकते हैं। बेटा एक बार बोलो। मैं सुमित हमारे मान सर और सुनील सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें आशीर्वाद देके यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने हमारे इसके मेहनत के पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे सुनील सर और मान सर की है, जो आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो सब कुछ इनकी बदौलत है। बेटा मैं ये कहना चाहूँगा, बदौलत चलो हमारा एक कर्तव्य है कि एक टीचर होने के नाते बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करें, क्योंकि आजकल सोसाइटी में इस प्रकार के टीचर भी आप देख सकते हैं जो पता नहीं किस प्रकार की घटनाओं से साथ जुड़ गए हैं। हम जब भी कोई बच्चा आता है, उसकी जाति से उठकर, उसके धर्म से उठकर, उसकी आर्थिक स्थिति से उठकर हम बच्चे को बिल्कुल एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं। अपने सेंटर में, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। सुनील सर तो इतने ज़्यादा इस बात के प्रति ज़्यादा जागरूक रहते हैं। अगर कोई बच्चा आके ये भी बोलता है कि सर मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है और मेरे पे फीस देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोलते बेटा आप जाके पढ़ो। सिर्फ इतना है। मैं एक एक चीज़ हम पूछेंगे। बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में है कि एयर इंडिया 1 है, पूरे इंडिया में रैंक फर्स्ट आया है, पूरे हरियाणा में रैंक फर्स्ट आया है, किस चीज़ का रैंक फर्स्ट आया है, कौन सी जॉब का फर्स्ट आया है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सुमित से, जिनको हरियाणा में पहला रैंक आया है। सुमित अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ, और सुमित कौन से पेपर आज तक पास किए हैं, और जो ये रैंक 1 है ना, ये रैंक 1 किस चीज़ का है, एक बार सारे के सारे अपने जो बच्चे जानना चाहते हैं। सर पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने हमारे गांव के स्कूल से +2 की है, +2 मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गांव का नाम भी? हाँ, सिंगवाड़ से गवर्नमेंट स्कूल से मैंने +2 करने के बाद मैंने नरवाना आना शुरू किया। शुरू में तो पता चला कि यहाँ पर नोबल एकेडमी है, तो सर कई बच्चों ने बताया, हमारे गांव के बच्चों ने नोबल एकेडमी में जाते हैं, तो उनसे प्रेरित होकर मैं भी नोबल एकेडमी में आने लग गया। तो पहले तो मैं सुनील सर से मिला और मान सर से मिला, मैंने डेमो लगा के देखी कि बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, तो फिर मैंने यहाँ पर पढ़ाई शुरू की। शुरू में मेरा इतना पढ़ाई के प्रति कोई रुचि नहीं थी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ शुरू से, कोई ज़्यादा +2 में कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं है, मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न से पास किया बस, ओनली कोई मेरिट वगैरह नहीं है मेरी, और मतलब कि पढ़ाई की तरफ बहुत कम ध्यान था मेरा। तो यहाँ पर आया
सर पढ़ाते थे, थोड़ी पढ़ाई में थोड़ी रुचि बढ़ी। सर पढ़ाते इस तरीके से हैं कि बच्चों की थोड़ी मतलब कि जो पढ़ना नहीं चाहता ना उसको भी बैठने का मन करता है क्लास में कि बैठे रहूँ, पढ़ाएंगे नहीं तो थोड़ा सुन लेंगे, सर को देखना ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर आना शुरू किया मैंने। 2020 में मैंने यहाँ पर आना शुरू किया था नरवाना में। तो पहले आते थे, दो तीन क्लास लगाते थे, चले जाते थे, इतना खास। ये बात सभी बच्चों के ऊपर लागू होती है कि इन्होंने क्या बोला कि आते थे, 2-3 क्लास लगाते थे और चले जाते थे। ये 90% बच्चों की मानसिकता बनी रहती है कि 1-2 क्लास जिसमें मजा आया वो लगाएं, उसके बाद आप चले जाएं। जी की क्लास है, बड़ा बढ़िया मजा आ रहा है कि हम नदियां पढ़ रहे हैं, झरने पढ़ रहे हैं, हम आपातकालीन शक्तियां पढ़ रहे हैं, बड़ी रोचक बातें चल रही हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, या दूसरा कोई सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, कुछ और चीजें। लेकिन आपको हर एक वो क्लास लगानी पड़ेगी जिसकी रिक्वायरमेंट आपके एग्जाम में है, जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपको हर वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करके नौकरी लेनी है। आगे बताओ। मेन बात तो यह है कि पूरी क्लास लगानी जरूरी है। मैं आता था, 2-3 क्लास लगाता था, चला जाता था, फिर अगले दिन ना आता था, तो मेरे मतलब कि ऐसे मिसिंग हो गई क्लास। तो ऐसे पढ़ाई से थोड़ी दूरी से बढ़ती जा रही थी। तो लास्ट में मेरे समझ में आया कि यार तू ये क्या कर रहा है, कभी आता है कभी ना आता है, कभी 2-3 क्लास लगाता है ना, तेरा सिलेबस पूरा हो रहा। तो मेरे समझ में आया यार, मैं सर के पास गया, सुनील सर के पास गया, तो सर कि मेरा ना तो सिलेबस पूरा हो रहा, मैं बीच में क्लास छोड़ रहा हूँ, ना क्लास पूरी हो पा रही मेरी, तो क्या करूँ सर। बोले कि सर ने मुझे मोटिवेट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस दिन से जाओगे उसी दिन से सवेरा है। मतलब कि अगर आपको आज से पढ़ने की रुचि आई है आपके मन में, तो आप आज से शुरू करो और देखना, फिर रिजल्ट देखना, दिन रात एक कर दो। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि पेपर भी पास आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी मेरे अंदर। तो सर ने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पिरेशन मिला सर से मुझे। उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की, और सबसे पहले तो मेरे भाई का रिजल्ट आया था, ये अमित का रिजल्ट आया था। हरियाणा पुलिस का पेपर था। हरियाणा पुलिस के लिए हम दोनों पढ़ते थे, एक साथ पढ़ते थे। मैं थोड़ा कम पढ़ता था, मैं ये यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह ज़्यादा चलाता था। ये बात ध्यान रखना, आज मेरी वीडियो का एक टारगेट भी है, जो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं ना, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि भाई ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ ना करें, और अगर इसको यूटिलाइज भी हम करें सोशल साइट्स को भी, तो एक जानकारी प्राप्त करने के लिए ले रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ के माध्यम से। आप बताएं कि आपका एग्जाम पहले कहाँ पास हुआ, फिर कहाँ सिलेक्शन हुआ, फिर कौन सी नौकरी छोड़ी, और अब आपकी क्या स्थिति है? शुरू से बताइए। हाँ बिल्कुल, ये जो बात चल रही थी कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू करो इसको। हाँ, तो पढ़ाई करते थे हम दोनों, एक साथ ही आते थे नरवाना। तो मैं थोड़ा इसमें खेत वगैरह में भी ज़्यादा जाता था, मैं खेती में थोड़ा ध्यान था, खेती में पानी देना, तो भैंसों को भी संभालता था मैं। ये थोड़ा नरवाने ही रहता था, नरवाने छोड़ रखा था ये हमने। आपने गाना सुना होगा, खेती कुकर छोड़ दो मैडम। तो वही बात है, खेती कुकर छोड़ दो मैडम, जन्म ले लिया जाट का। तो ये चीज वही है भाई। और जरा शेयर करिए इस वीडियो को कि वे खेती नहीं छूट रही थी, लेकिन बाद में फिर संघर्ष करा, पता लगा भाई अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, माता पिता के सपने को साकार करना है। आगे। हाँ, तो ये हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ, उसमें मैं 3-4 मार्क्स से रह गया, और इसका पेपर में नाम आ गया, इसका पेपर क्लियर हो गया था। ये मेरे भाई है अमित, तो इसका पेपर क्लियर हो गया। तो घर वाले मुझे ताना कसने लगे, तू क्या करने जाता है नरवाने, तू भी जाता है, तेरे ऊपर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तू क्या करता है वहाँ पर जाकर। तो थोड़े मुझे जलन सी हुई इसकी वजह से कि यार ये हर टाइम मतलब कि सोते बैठते जागते घर वाले ये बोलते थे, यार तू तो पढ़ता नहीं। तो मेरे चाचा ताऊ, मेरे पापा, मेरे मम्मी सभी ये कहने लगे थे, तू कौन पढ़ता। तो इसके बाद हमारा हुआ, इसका पेपर क्लियर हो गया था। तो इसका बाई चांस इसमें फ़ाइनल में नाम नहीं आ पाया था ना आपका। हाँ, फाइनल में नाम नहीं आया था इसका। तो मैं थोड़ा खुश हुआ कि फाइनल में तो नहीं हुआ इसका। 3 इडियट मूवी देखी होगी। वही कहा मैं कि फाइनल में तो रह गया, कि अब थोड़ा ताने कम हो गए कि मैं बोलता था कि ये तो रह गया फाइनल में, क्या हुआ फ़ायदा इसका पेपर क्लियर होने का। फिर हम बीएसएफ की तैयारी, फिर आया बीएसएफ का पेपर, बीएसएफ की तैयारी करने लगे हम दोनों एक साथ। तो फिर मैंने ये थी कि मेरे मन में इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आने, मुझे इससे आगे निकलना है, ये पीछे छोड़ना है, अगर वाले हमेशा तुझको ताने देते हैं। तो एक साथ पढ़ाई की, सर के पास लाइब्रेरी भी ज्वाइन की हमने यहाँ पर, और सर से जो मतलब कि जो वो नहीं आता था सर से पूछते थे। सर दिन रात एक करके हमें पढ़ाते थे, और कभी भी पूछ लो सर से। सर का स्वभाव ही ऐसा है, ऐसे एक तो सर वो होते हैं
थोड़ा गुस्से में हो जाते हैं कि आ गया मुंह उठा के कभी भी आ जाता है क्वेश्चन लेके। ऐसा स्वभाव सरों का, सुनील सर का और मान सर का बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल खुश होकर बताते हैं। कोई भी बच्चा आता है इनके पास तो बिल्कुल एक नंबर से बताते हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। तो यहाँ पर मेहनत की हमने, फिर बीएसएफ का पेपर क्लियर हो गया मेरा। हम दोनों भाइयों का बीएसएफ का पेपर क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ। तो मुझे टेंशन थी कि कहीं इससे कम मार्क्स हो। मैंने देखे नहीं थे मार्क्स, मतलब इसमें सीन नहीं थे, कहीं फाइनल लिस्ट में न रह जाऊँ और इसका हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी तेरी। हाँ, तो फिर बाई चांस किस्मत ने भी साथ दिया और हमारा बीएसएफ में दोनों भाइयों का हो गया, फाइनल लिस्ट आ गई। तो पहले तो घर वाले ध्यान नहीं दे रहे थे कि इतना कर लो जो कर रहे हो। जब फाइनल लिस्ट आ गई हम बोले ज्वाइन करना है, तो घर वाले उस टाइम पे बोले कौन ही जाना था हमने तो पूरा, मतलब कि कोई सिविल नौकरी देखो और बीएसएफ में कौन जान देता हमने। तो हमने बहुत जोर भी लगाया लेकिन जान नहीं दिया, अगर कहना मैं, और मेरी वजह से ये भी नहीं गया कि ये भी नहीं जा रहा मैं भी नहीं जा रहा। हम दोनों, ये भ्रातृ प्रेम है दोनों कि भाई मतलब अगर ये नहीं जा रहा तो ये भी नहीं जाएगा। ये राम है तो ये लक्ष्मण कह सकते हैं। जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ, दोनों ने टाल कर दी। उसके बाद फिर उसके बाद बीएसएफ का पेपर होने के बाद, तो अब जून में हुआ था बीएसएफ का पेपर, उसका पेपर क्लियर हो गया था मेरा। ज्वाइनिंग मैं नहीं कर पाया था। तो जो आस पड़ोस के लोग हैं या और मेरे टाबर के लोग हैं, तो वो थोड़ा वो बोलने लगे कि यार तू क्यों नहीं गया। ये थोड़ा शुरू से इंटेलिजेंट रहा है मुझसे, मैं थोड़ा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। इस क्लासेस में भी मुझसे ज़्यादा मार्क्स लेके आता था। तो बोले इसका तो पेपर हो जाएगा क्लियर, तुझ पे डाउट है हमको, तेरा तो क्या पता हो ना हो है। तो मेरे तो बोलने लगे सारे लोग, नहीं हुए घर वाले भी बाहर वाले भी। मम्मी पापा तो नहीं बोलते थे क्योंकि वो उन्होंने रोका था मैं जाने के लिए, ज्वाइनिंग करने के लिए बीएसएफ में। तो वो तो नहीं बोलते थे। मेरे चाचा तो बोलते थे यार अमित का तो हो जाएगा दूसरा पेपर, तेरा क्या पता हो या ना हो। तो मैंने उस दिन के बाद व्हाट्सअप भी डिलीट की, फेसबुक भी डिलीट की, इंस्टा भी डिलीट किया, बिल्कुल सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो गया। बस सही बात बताऊं, मैंने रखा था यूट्यूब रखा था सर की वीडियोस देखने के लिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थे सर, तो मैं सोचता था कि क्लास में जाता हूं तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि लाइब्रेरी में बैठा बैठा सर की वीडियोस देखता रहूं। और ऑनलाइन पे और बढ़िया पढ़ा रहे थे सर। वो क्लासेस में थोड़े बालक डिस्टर्ब कर देते थे मुझे, मेरे यार दोस्त, यार चल बाहर वहाँ पर करेंगे, थोड़े खा पी के आएंगे, चाय पानी पीने चलाएंगे। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोचिंग की तरफ जब बच्चे जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी जो उनकी परेशानी होती है वो उनके दोस्त होते हैं। दोस्त कैसे होते हैं? आज बैठे पीछे एक दोस्त बोलेगा चल यार आज तो मार्केट जाना, ये लेके आना है। ये बात ध्यान रखिए, दोस्त अपने लाइफ में जब तक आप तैयारी कर रहे हो ऐसे बनाओ जो आपसे सीनियर हो, जिनके साथ आप रहते हो थोड़ा प्रेशर में हो, जिनसे आप बात करते हो थोड़ा सा आप फ्रेंकली ना हो पाओ, वो दोस्त बनाने चाहिए। हाँ बेटा, बीएसएफ की बात, उसके बाद क्या हुआ? बीएसएफ के बाद आईटीबीपी का पेपर आया मेरा। आईटीबीपी, ध्यान रखिए पहला बीएसएफ में थी ज्वाइनिंग, लेकिन फैमिली वालों ने बोला कि नहीं बीएसएफ में जाना, फिर आईटीबीपी में गए हैं। हाँ सर, तो उसके बाद मैंने आईटीबीपी की तैयारी करनी शुरू की यहाँ पर। तो मैंने मैथ्स, तो सर ये क्लासेस तो मैंने कम ही लगाई थी, तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था कि मैथ्स तो आ ही नहीं रहा यार, और तो सारा हो जाएगा, और तो मेरा कंप्लीट हो रहा था, जीके वगैरह तो सब कंप्लीट था, मैथ्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो सर ने एक ग्रुप डी की सीरीज़ शुरू की थी मैथ्स की, तो मैंने सोचा कि यहीं से पढ़ लूँ, आईटीबीपी का भी हो जाएगा, ग्रुप डी का भी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने नोबल एकेडमी नरवाना के प्लेटफॉर्म पर एक सुनील सर ने मैथ की एक सीरीज शुरू की थी। उस सीरीज में पहले ही कमिटमेंट की थी कि भाई 15 के 15 जो क्वेश्चन आपके होंगे वो सीरीज से होंगे, और वो करके भी दिखाया है। और वो इतना बेनिफिशियल थी कि ग्रुप डी के साथ साथ कई और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो इससे मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि टीचर आपका दिल्ली का हो, टीचर आपका राजस्थान का हो, यूपी का हो या कहीं और का हो। नरवाना के सुनील सर किसी यूपी या किसी दिल्ली या किसी जयपुर के टीचर से कम नहीं है। तो आप यहां आ सकते हैं और अपने जितने भी डाउट्स हैं कभी भी किसी टाइम ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी कोचिंग संस्थान के अंदर आप पढ़ रहे हो। भाई हाँ बेटा, तो उसमें एक खास बात लगेगी मुझे, सर एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करा देते थे, और जो चैनल्स वगैरह हैं तो 10-15 दिन लगाते हैं एक टॉपिक पे। तो मेरा पेपर भी बहुत पास में हुआ था, तो मैंने सोचा कि यही ज्वाइन कर लेता हूँ सर की, ये देखता हूँ एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करो, 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट है मैथ का। तो मैंने मैथ वहीं से सीखा है सर से, सुनील सर से।
मैथ की जो जितनी वीडियो थी सर की सारे टॉपिक वहाँ से किए। उसके बाद मैं ITBP का पेपर दे के आया, ITBP का पेपर बढ़िया हो गया मेरा। फिर भी थोड़ा किस्मत पे डाउट हो रहा था मुझे, क्या पता हो या ना हो। मैंने जो आंसर की आई थी ना ITBP का पेपर देने के बाद, तो मैंने वो नहीं देखी। घर वाले बोले कितने मार्क्स बने, वहाँ रिजल्ट आऊगा जब देखी जाओगी, टोकदा को नहीं कि आंसर की वगैरह ने, तो मैंने छोड़ दिया आंसर की, मैंने देखी है को नहीं। फिर मैं ग्रुप डी की तैयारी करने लग गया। तो ग्रुप डी का पेपर देने के बाद मेरा थोड़ा पेपर बढ़िया सा नहीं हुआ, उसमें 72-73 मार्क्स बने मेरे, उसमें क्वेश्चन बने ग्रुप डी के पेपर में। तो मैं सोचने लगा यार जनरल कैटेगरी से है तो क्या पता इसमें तो नहीं होगा। मैंने यूट्यूब पे वो देखे तो कि 73 का तो थोड़ा मुश्किल है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं उस दिन पेपर देने के बाद। और ये मेरा भाई है, इसके 90 क्वेश्चन है, 87 क्वेश्चंस है मेरे 22 की मॉर्निंग शिफ्ट में। 87 क्वेश्चन है और 22 की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर है। हाँ, इसके 87 क्वेश्चन है। तो ये मेरे पास में बैठ के बोलता था कि मेरे तो 87 बने रहे हैं, तेरे इतने कम कुकर बने। तो यार बहुत जड़ेवा हो गया मेरा। तो ना मैंने रोटी खाई उस दिन, तो मैं पेपर देने के बाद रोटी भी नहीं खाई यार, वहाँ औंधा को नहीं ग्रुप डी में। ये बात ध्यान रखना, आज बहुत सारी फैमिली की चीजें डिस्क्लोज हो रही हैं। हाँ। आने वाले फ्यूचर टाइम में चीजें रिकॉर्डेड हैं और इनको बहुत ज्यादा फनी रूप में देखा जाएगा। घर वाले तो मेरे तो न्यू कहने लगे थे तेरे पे को नहीं होगा भाई, तो खेती संभाल लिया अपने ठहर कसी और खेत में बिक जाएगा। तो बहुत दिन भेज लिया हमने तो नरवाने। माँ ठीक है, मैं भी सोचने लग गया और ठीक है भी देखते हैं क्या करेंगे। फिर 2-3 दिन मैं ऐसे भी सोच विचार में बैठा रहा। उसके बाद वो है एक बड़ा धमाका, अब मेरा आ गया ITBP का रिजल्ट पेपर का। उसके बाद पेपर का रिजल्ट आ गया, पेपर में आ गया, मतलब मेरा पेपर क्लियर हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया पेपर क्लियर होने के बाद। हाँ मतलब हो गया मेरा पेपर क्लियर ITBP का। मैंने ये नहीं पता था मेरा ये रैंक 1। ये बात ध्यान रखना कि पेपर क्लियर हुआ, ये इसको पता ही नहीं था कि वे पेपर इतना शानदार गया है कि ITBP ट्रेड कौन सी थी अपनी पोस्ट, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए थी, कि पूरे के पूरे हरियाणा में पहला रैंक था ITBP में। पेपर दे के भूल भी चुका था सर हाँ, मैं ये कि पेपर दिया गया है। पेपर दे के मैं ITBP के बारे में तो भूल चुका था कि भाई उसका रिजल्ट आना रहता है तेरा। मैं तो मतलब कि ये परेशान था कि यार ग्रुप डी भी निकल लिया, ग्रुप डी बैठ के सोचा था तो, और सारा सौदा लिखट लिया कौन सा पेपर आओगा आगे, ये तो बहुत दिन में होगा पेपर है, इसका तो हो गया सिलेक्शन। तो ये बात ध्यान रखना और इस बात को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ITBP के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के लिए पूरे हरियाणा में पहला जो रैंक है वो अपने सुमित बनवाड़ा का है, पहला रैंक। ये इनकी सफलता की कहानी थी। तो ये मतलब कि पेपर ये ऐसे ही रैंक 1 नहीं आया। मैंने जो इसका हरियाणा पुलिस का पेपर के बाद जो मेहनत शुरू की थी ना, बहुत जबरदस्त मेहनत की थी मैंने इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा पेपर पुलिस में मेरा नाम नहीं आया था और इसका नाम आ गया, तो इतनी ज्यादा मेहनत की थी मैंने। दिन रात ये सोचता था ना, उस टाइम भी पढ़ता था मैं, रात को बैठ के पढ़ता था लाइब्रेरी में, घर पे, हर जगह पढ़ता रहता था ऐसे क्वेश्चन खोल के। थोड़ा इससे भी सीखता था। महा यार तेरे कुकर इतने याद हो जाए एकदम, मेरे तो याद भी नहीं हो। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इस सिचुएशन में टूट जाते हैं और पढ़ाई छोड़ जाते हैं। इन्होंने डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, वहाँ तो इतनी मेहनत की। ये सोचा था मैंने कि अब जो भी पेपर आएगा ना उसको रगड़ना है, इससे आगे निकलना है, बस ये मेरे मन में थी, इससे आगे निकलना है। मैं ये चाहता हूं कि ऐसा कंपटीशन अगर अपने गांव के, अपने देहात के, अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के, अपने देश के, अगर हर घर में अगर ऐसा कंपटीशन हो जाए ना, तो भारत को बहुत जल्द और बहुत अच्छे तरीके से शिक्षित होकर आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं सुमित को। और सुमित के साथ अब हम बात करेंगे अमित बनवाड़ा। ये इससे बड़ी तोप हैं, ये हरियाणा से तोप हैं, तो ये पूरे इंडिया पे मैं इसको ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में मानूंगा। ये आज नोबल एकेडमी की S-400 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है जो पूरे इंडिया में टॉप है, पूरे इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं अमित बनवाड़ा से। अमित, सबसे पहले आपका स्वागत है, हम चर्चा करेंगे विस्तार से। एक बार बताएं अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन से पेपर पास किए हैं, थोड़ा सा एक बार अपने विद्यार्थियों को बताएं भाई। सर्वप्रथम मैं अपना सुनील सर को और मान सर को धन्यवाद करूंगा कि उन्हीं की वजह से आज हमें ये मौका मिला है। और अब मैं मेरी थोड़ी लाइफ की जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो जिस प्रकार मैंने अपनी 10+2 केंद्रीय विद्यालय संगठन से की, उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन BSc मेडिकल से की। तो उसके बाद में जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मुझे मतलब हमारे जो क्लासमेट्स थे
तो मतलब कि उसमें से कुछ एक लड़के कंपटीशन की तैयारी करते थे, तो उस टाइम मेरे मन में भी ये सवाल उठा, यार तू भी कंपटीशन की तैयारी कर ले आगे, मतलब जॉब की तो सबको ज़रूरत होती है, अब ज़रूरी थोड़ी ना ग्रेजुएशन लेके बैठे रहेंगे सारी उम्र के लिए। तो उसके बाद से मैं हमारे सुनील सर और मान सर के टच में आना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, कैसे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचा जाता है। मैथ्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, तो मैथ्स तो मेरे लिए पूरा पहाड़, माउंट एवरेस्ट जैसा होता था मैथ्स। तो कि जिसके पास ऐसा गाइडेंस है, ऐसे टीचर्स हैं, तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है मेरे लिए। बस बेटा मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, ये समस्या केवल आपकी नहीं है अमित, ये समस्या मैथ्स की जो समस्या ना वो आसपास के बहुत सारे विद्यार्थी, मैं ये मानता हूं कि 80 से 90% जो विद्यार्थी हैं वो मैथ से डरते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हरियाणा में ना आप यूट्यूब को ढूंढ के देखना और आप हरियाणा के कोचिंग सेंटर्स को जाके देखना, मैथ के टीचर्स किसी के पास बहुत अच्छे हैं ही नहीं। मैं दावे के साथ और बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर किसी को मैथ से डर लग रहा है या कोई किसी बच्चे का सिलेक्शन में मैथ बाधा है, एक बार आप नोबल एकेडमी नरवाना या उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर सुनील सर की एक एक वीडियो को, एक एक कॉन्सेप्ट को देखिए, आपको ये लगेगा कि हाँ मैथ हमारे सफलता के अंदर, हमारे सिलेक्शन के अंदर बाधा नहीं बन सकता। और अब तो सुनील सर का एक और रूप आ चुका है और वो साइंस का रूप है। आप कभी सुनील सर की साइंस की वीडियो देखिएगा भी, आपको देख के लगेगा कि हाँ साइंस क्या चीज होती है। हाँ बेटा। तो उसके बाद में हमारे मान सर की मैं जीके क्लासेस लेता था, उनके रेगुलर नोट्स स्टडी करता था, और मतलब जो कॉन्सेप्ट्स थे बेसिक से लेकर एडवांस तक पहुंचने के, वो मैंने पूरा ब्रीफली मतलब पूरा डिटेल में स्टडी किया मैंने उनको। और जो कोई भी डाउट होता था तो मैं हमारे सुनील सर से और मान सर से उसको डिस्कस करता था, और रेगुलरली वो उसका मुझे सोल्यूशन भी देते थे। तो इसी वजह से उसके बाद मैंने सर से डिस्कशन किया, सर आजकल तो देख रहे हैं कि कट ऑफ कितनी आसमानों को छू रही है, 90 प्लस कट ऑफ जा रही है हर एग्जाम्स की। तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा कभी ऐसा एग्जाम क्लियर हो पाएगा, लेकिन सर ने मुझे मोटिवेशन दिया कि मतलब अगर कोई बंदा स्टडी कर रहा है तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिसके पास ऐसा गाइडेंस है, ऐसे टीचर्स हैं, तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। तो मतलब उसके बाद से हम लग गए, स्टडी पे लग गए, और सुनील सर और मान सर ने लगातार हमें गाइडेंस दिया, और फिर आ गया हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम। तो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम मेरे पूरे लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम था, और वो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था जो मैंने क्रैक कर दिया था। उसके बाद से मुझे ऐसा लगा यार तुम्हारा तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमारी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण जो मिसलेनियस नंबर मिलते हैं उसके कारण मैं रह गया था। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो शायद ये गवर्नमेंट की किसी एक गवर्नमेंट के जो बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर हैंडलर्स होते हैं उनके पास पहुंचाया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से जो एयर 1 है हरियाणा में और एयर 1 है पूरे इंडिया में, मैं इन दोनों बच्चों के साथ मैं खुद नोबल एकेडमी नरवाना की ओर से एक आग्रह करता हूं कि हरियाणा सरकार जितनी भर्ती परीक्षाएं कर रही हैं इनके अंदर बहुत सारी सुधार की गुंजाइश हैं, तो कृपया इनमें बहुत सारी रिफॉर्म्स आप कीजिएगा, क्योंकि कई बार पेपर लीक्स हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट्स हो रहे हैं, तो कोई क्रेडिबिलिटी बच्चों की जो ना वो डे टू डे जो डाउन चल रही है। और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ये नहीं दिख रही है कि जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं कि उनसे पूछा जाए कि ऐसा हुआ क्यों है, दूसरे पदाधिकारी हैं जिनसे पूछा जाए कि क्यों हुआ है। तो मैं भारत सरकार में भी अगर कहीं पर ऐसे पेपर लीक्स का मामला आता है, हरियाणा सरकार में मैं गुजारिश करूंगा, तो ये जो भविष्य है ना, ये आने वाले भारत का भविष्य है। अगर ये पेपर लीक के मामले में या फिर जैसे बहुत सारी गलत पॉलिसीज के कारण बच्चे रह जाते हैं ना, ये डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं और ये संघर्ष करना छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए और इसको हरियाणा सरकार, भारत सरकार तक पहुंचाइएगा कि भाई एक छोटे से गांव से एयर 1 हरियाणा, एयर 1 इंडिया से एक अपील आई है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, कृपया उन रिफॉर्म्स को आप पूरा कीजिए। तो हाँ, उसके बाद में मैं डिमोरलाइज हो गया कि यार एग्ज़ाम तो क्रैक हुआ ही नहीं। अब मैंने कितने भी कोशिश कर लेता, हरियाणा में तो क्योंकि मिसलेनियस 20 मार्क्स थे, वो बिल्कुल भी मतलब बंदा उसे क्रॉस नहीं कर सकता। तो उस दिन से मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मुझे पता था हरियाणा में तेरा वैसे भी नहीं होने वाला, तो मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, लगातार सर से गाइडेंस लिया, नोट्स प्रिपेयर किए खुद के भी और सर के नोट्स भी मैंने रीड किए रेगुलरली। तो उसके बाद में फिर मैंने एसएससी की प्रिपेयर किया, तो एसएससी स्टेनोग्राफी मेरा एग्जाम क्रैक हो गया था। ध्यान रखना, पहला एग्जाम एसएससी स्टेनोग्राफर, तो वो मेरा क्रैक हो गया, लेकिन स्टेनोग्राफी मैंने कभी सीखी नहीं थी, वो मैंने प्रिपरेशन के लिए एग्जाम दे दिया था, तो मैं अपना टाइपिंग टेस्ट में गया ही नहीं, तो वहाँ से मतलब मैं आउट हो गया था। तो उसके बाद में हमारा एग्ज़ाम आया था एसएससी सीजीएल। तो एसएससी सीजीएल के टाइम तक मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। तो उसके बाद में मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया फर्स्ट टाइम,
तो बच्चे कहते थे यार सीजीएल में मैथ्स बहुत हाई लेवल एडवांस लेवल की मैथ्स पूछी जाती है। तो मुझे भी थोड़ा डर लगता था, लेकिन सुनील सर का गाइडेंस भी साथ में था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक बार ट्राई करके देखते हैं, सर का गाइडेंस भी हमारे साथ में है। तो मेरा सीजीएल मेन प्री क्रैक हो गया था बिल्कुल अच्छी तरह। और उसके बाद में मेंस में भी मैं कुछ एक नंबर से रह गया था, नहीं तो मतलब मेरा मेंस उस टाइम हो जाता। तो सीजीएल के बाद लगातार मुझे मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग गया, यार तू कुछ कर सकता है, क्योंकि तू इतने लाख बच्चों में छंट के वहाँ तक पहुँचा है तो तेरे में कुछ ना कुछ दम तो है ही। तो उसके बाद मैंने एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्जाम दिया, तो मेरा वो भी क्रैक हो गया था। ध्यान रखना तीसरा एग्जाम है एसएससी स्टेनोग्राफर, सीजीएल और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ग्रेड जो 3rd है, तीसरा एग्जाम है। हाँ, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया। तो उसके बाद में उसमें भी यही चीज़ हुई, सिस्टम उसमें भी यही हुआ कि आईबीपीएस एग्ज़ाम लेती है और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है उसकी। तो मेरा जिसी तरह सर के गाइडेंस से प्री तो क्वालिफाई हो गया, अब मेंस में मैं फिर अटक गया वहीं पे जाके। तो फिर उसके बाद में कुछ मैं डिमोरलाइज भी हुआ, यार मैथ की वजह से हमेशा रह जा रहा हूँ। फिर सर से गाइडेंस लिया मैंने, सर आप मुझे गाइड कीजिए, अब मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। तो फिर उसके बाद में मैं आगे की प्रिपरेशन करने लगा। फिर आया एयरफोर्स का एग्ज़ाम, तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम मैंने दिया, तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी मेरा क्रैक हुआ और फाइनली मेरे को ज्वाइनिंग भी मिली थी एयरफोर्स में, अग्निवीर में। वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। चौथा एग्जाम है एयरफोर्स अग्निवीर। हाँ, तो सर ने मुझे कहा आप उसको ज्वाइन मत कीजिए, आप में अभी इतना कैपेबिलिटी है, आप और आगे तैयारी कर सकते हो। तो मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद में मैंने और तैयारी की आगे। तो उसके बाद में एग्ज़ाम आ गया आगे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एग्ज़ाम, तो उसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था। ये वही एग्जाम है जहां जाने से इनको हाँ, रोक दिया गया था फैमिली के द्वारा हाँ। कि भाई नहीं जाना है। तो उसमें हमें इसलिए रोक दिया था क्योंकि हमारी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो थी त्रिपुरा अगरतला में, और वो अपना मलेरियल पैरासाइट से पूरा प्रभावित इलाका है। हाँ, क्योंकि वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का नदी का डेल्टा का क्षेत्र है, और डेल्टा के क्षेत्र के अंदर जो है ना, आप ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं कि वहां पर मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है वो। हाँ, तो इस कारण से हमारे घर वालों ने भी हमें मना कर दिया और सर ने भी कहा कि तुम और आगे तैयारी करो, तुम और बेस्ट कर सकते हो। तो हमने सर की बात को भी अपनाया और आगे और तैयारी की। तो उसके बाद में एग्ज़ाम आया एसएससी एमटीएस और हवलदार का 2022 का, तो मेरा वो भी क्रैक हो गया और उसमें मेरे को फाइनल ज्वाइनिंग मेघालय मिली है CPWD डिपार्टमेंट में। वेरी गुड। ध्यान रखना बीएसएफ के बाद एमटीएस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप लिखते जाना कितने हो गए क्रैक। उसके बाद में मेरे को मेघालय ज्वाइनिंग मिली उसकी। तो अभी मेघालय उसकी मैंने मतलब डिले की हुई है ज्वाइनिंग, क्योंकि अभी मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई एग्जाम में और आगे क्रैक कर सकता हूँ। तो उसके बाद में गवर्नमेंट का जो 2022 का एग्ज़ाम था 2023 में हुआ था, तो अब 2023 का एग्ज़ाम भी आना था, क्योंकि अब जो अपनी गवर्नमेंट है वो अपना पूरा फास्ट मोड पे है। तो इस वजह से 2023 का एग्ज़ाम आया एसएससी एमटीएस और हवलदार का, मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो उसमें मेरा हवलदार में CBIC में हुआ था, अपना फिजिकल हुआ था। तो उसके बाद में अभी मतलब कि उसमें भी हो रखा है मेरा। तो अब उसके बाद में हमारा एग्ज़ाम हुआ CISF का। CISF का दोनों CISF का दोनों का। हाँ, दोनों का एग्ज़ाम हमारा क्रैक हुआ था। जो मेरा ब्रदर है ये DV के लिए गए नहीं थे, क्योंकि इनका ITBP में एग्ज़ाम हो चुका था, मतलब इनका फाइनल लिस्ट लग चुकी थी। तो उस टाइम पे CISF में मतलब मैं एग्ज़ाम दे के आया, तो मुझे मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब AIR 1 हो जाएगा मेरा, लेकिन सर का गाइडेंस और आशीर्वाद मेरे साथ था हमेशा ही। तो इसके बाद जिस दिन रिजल्ट का दिन आया तो सच में मैं पूरा सरप्राइज हो गया उस दिन। एक बार और इनको साफ साफ शब्दों में बताया जाए कि AIR 1 किस पोस्ट के लिए और किस डिपार्टमेंट के अंदर है। तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 CISF कांस्टेबल फायरमैन में है। ध्यान रखिए, जो आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज है आपकी, जो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसमें जो फायरमैन है और ये कांस्टेबल के रैंक के लिए पूरे इंडिया में पहला रैंक है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये मैं दोनों बच्चों को, इनके माता पिता को और इनके सभी टीचर्स को भी, और मैं पूरे नरवाना क्षेत्र को मैं बधाई देना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के जो बच्चे हैं ना, एक किसान के घर से ऊपर उठकर और जमीन से जुड़े हुए बच्चे जो हैं वो पूरे इंडिया में पहला रैंक लेके आ सकते हैं। हाँ, तो इसका जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। मैंने देखा अपना रिजल्ट तो खोल के, उसमें से आउट ऑफ 100 मेरे 99.024 मार्क्स थे। एक बार लिख लेना 99.024 और आउट ऑफ 100 में से आए हैं। ध्यान रखना कितने नंबर गए हैं। तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया यार, मतलब कि सर ने मेरी उस लेवल तक तैयारी करा दी। मैं मतलब कभी सोचा नहीं था कि वहाँ तक पहुँच पाऊंगा, लेकिन लगातार सर का गाइडेंस साथ था, मान सर का और हमारे सुनील सर का, कि उन्होंने मेरे को इस लेवल तक पहुँचा दिया है। और अभी भी ये लगातार मुझे गाइडेंस कर रहे हैं। अब ये कह रहे आगे अपना
स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए और लगातार प्रिपरेशन करने के लिए। मैं एक बात और अमित आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ बच्चों के मन में संदेह है, भाई ये जो पीछे अपनी फोटोग्राफ्स दिखाई गई है श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, भाई ऐसा कोई ये ऐसा तो नहीं कोई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव होते हैं, कोई कमेंट डाल दे कि ये तो एडिटिंग वगैरह करके हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ एक बार। सर ये एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे ब्रदर सुमित को पंचकुला बुलाया गया था, रोजगार मेला लगता है, जैसा कि हमें पता है कि हर मंथ अपने जो श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं वो रोजगार मेले में सबको ज्वाइनिंग लेटर, रोजगार अपना नियुक्ति पत्र डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये उसी का है। तो पीएम मोदी जी के बाद इन्होंने इसको डिजिटली दिया था, ये सब डिजिटली दिया। हाँ डिजिटली वो आए थे ऑनलाइन, उन्होंने ये इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था बच्चों को, और उसके बाद हमारे जो कमांडेंट थे आईटीबीपी के उन्होंने भी इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था लेटर। वेरी गुड। तो अभी पूरी चर्चा में गर्मा गर्म माहौल है, नरेंद्र मोदी जी अपनी चर्चा में शामिल हो चुके हैं, कमांडेंट साहब शामिल हो चुके हैं, और बनवाड़ा ब्रदर शामिल हो चुके हैं, और किसानी खेती, और मैं इस लक्ष्मण को तो कहूँगा बिल्कुल प्योर देसी हरियाणवी, जैसे इन्होंने एक शब्द का यूज कराया कि उसके बाद में ठाली बैठ गया, तो ये हरियाणवी खूबसूरती ऐसी भाई, ठाली बैठ गया मैं। तो इस चर्चा में मैं अभी अपने जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो अपने संचालक हैं श्री सुनील सिंह जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, एक बार आए, बच्चों का पहले तो मुंह मीठा कराओ सर, फिर एक बार बताओ कि मैथ के जादूगर कैसे हो कि बच्चे इतना शानदार रिजल्ट लेके आ रहे हैं। पूरी जान सर, रैंक 1 है सर, है रैंक 1 है। खा जाएंगे कोई नहीं। वाह जी वाह जी वाह, ये खुशी है भाई, एक टीचर को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर उसका पढ़ाया हुआ बच्चा जो है सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और साथियों, बहुत खुशी है, बच्चे ज्वाइन करते आए हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही खुश हैं क्योंकि नंबर 1 रैंक अभी तक हमने नहीं दिया था, तो बड़ी खुशी है। और जैसे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी वजह से, नहीं बेटा हमारी वजह से कुछ नहीं, हम गाइड करते हैं, हमारा काम है पढ़ाना, लेकिन मेन बात है कि कौन अच्छे से पढ़ रहा है, कौन अच्छे से सीख रहा है, कौन एक एक बात को सुन रहा है और घर जाके अपना उसके ऊपर काम कर रहा है। अब पढ़ने को तो बहुत सारे आते हैं, क्या सबका रैंक जाता है, क्या सब सिलेक्ट हो जाते हैं? नहीं, जो अच्छे से अपनी मेहनत करते हैं। हमारा काम है रास्ता दिखाना, जो हमने अपनी लाइफ से सीखा है, हमने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, बस उस चीज़ को बताना, लेकिन उस चीज़ को लागू करना आप लोगों का काम है। आप लोगों का ही 99% रोल है, हमारा तो 1% हम मान के चलते हैं कि चलो हमने गाइड किया, हमने सीखा, आपको सिखाया, लेकिन आपने उस चीज़ को अप्लाई किया, उस चीज़ को सीखा। तो मैं बड़ा ही खुश हूँ आपकी इस सफलता से, और आगे भी आप बढ़ते ही जाओगे, ये मेरा बिल्कुल दिल 100% अंदर से आवाज़ दे रहा है, और आगे बढ़ते ही रहना है। और साथियों, दोनों बच्चों ने, एक ने हरियाणा में नंबर 1 रैंक लिया है, और एक ने हरियाणा, और एक ने इंडिया, पूरे इंडिया में नंबर 1 रैंक लिया है डिफेंस में। तो आज एक छोटी ही अनाउंसमेंट मैं करता हूँ, मान सर और दोनों बच्चे इस चीज़ के साक्षी हैं, आप भी बनिए, कि नोबल एकेडमी नरवाना एक स्पेशल ब्रांच बनाएगी डिफेंस के लिए, और इन बच्चों का नाम, और ये वो ब्रांच इन बच्चों के लिए जानी जाएगी, समर्पित हो जाएगी, इन बच्चों को समर्पित होगी। और उसमें हम स्पेशल डिफेंस के लिए फैकल्टी रखेंगे, स्पेशल डिफेंस में और कोई चलेगा नहीं, स्पेशल डिफेंस के लिए हम काम करेंगे। तो बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये खुशी देने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत की है। पूरे देश में नंबर 1 जाना, पूरे हरियाणा में नंबर 1 जाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन आपने ये करके दिखाया है। इससे हम भी मोटिवेट हुए हैं कि हमें अब लगता है कि हाँ, हम पूरे देश में नंबर 1 रैंक दे सकते हैं, पूरे हरियाणा में नंबर 1 दे सकते हैं, या अपने पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आपने मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है, हमें खुद को इंस्पायर किया। क्योंकि देखो, जो गुरु का नाम बनाता है ना, वो अच्छा शिष्य ही बनाता है, कि हम इस चीज़ से खुश हैं कि हमें ऐसे शिष्य मिले, या से हमें बच्चे मिले जो एक बात को मानते हैं और उसको फिर करके दिखाते हैं।
ठीक है ना। अब जैसे कि परशुराम माने जाते हैं कि उनके शिष्य भीष्म थे, उनके शिष्य कर्ण थे, उनके नाम से उनका एक नाम आता है और वो खुद भी एक अच्छे गुरु थे। तो द्रोणाचार्य अर्जुन ने नाम बनाया है, तो वैसे ही आप हमारे अर्जुन हो एक किस्म से, और आगे बढ़ते रहिएगा, बड़ी खुशी है। और जैसे कि साथियों कि हम एक समान समारोह करते हैं, तो मैं मान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार दोनों बच्चों को सम्मानित करें। एक छोटे है ट्रॉफी के साथ सम्मानित करते हैं बच्चों को, तो आप सभी इस चीज़ के साक्षी बनिएगा। थैंक यू सर। और ये अपने एक बार विक्ट्री साइन देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपने बिल्कुल मान सर ने जैसे कहा ये विक्ट्री नहीं, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री है, विक्ट्री नहीं है, इसको हम विक्ट्री नहीं कहेंगे, इसको हिस्ट्री बोलेंगे। सर ये मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ जो दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं और हिसार की तरफ भाग रहे हैं। अपने नरवाना में भी बहुत कुछ है, बस पहचानने की दिक्कत है। हम पहचानो, इतने महात्मा बैठे हैं अपने नरवाना में, हिसार और दिल्ली के करोगे। भाई देखो, थैंक यू सो मच। मैं इस बच्चे की सबसे बड़ी चीज से प्रभावित हुआ हूँ भाई, इसकी हरियाणवी भाई हिसार के करोगे, भाई दिल्ली के करोगे, भाई बिल्कुल सही है। 1 मिनट हरियाणवी में बात करांगे, हिसार के करोगे भाई, दिल्ली के करोगे। जब यहाँ इतना बढ़िया पढ़ाने लग रहे हैं और आप बिल्कुल जमीन से जुड़े, सारे टीचर्स भी यहीं से हैं और सारे के सारे विद्यार्थी भी यहीं से हैं, तो अपना प्रयास नहीं होगा भाई कि आप शानदार तो शानदार और जानदार जानदार रिजल्ट देवा भाई। बिल्कुल। और साथियों, आप विश्वास करके हमारे पास आओगे तो इस चीज़ की वारंटी नहीं गारंटी है, हम आपके विश्वास को पूरी जिम्मेवारी से निभाएंगे और आपके विश्वास पे खरा उतरने की 101% कोशिश करेंगे और रिजल्ट लेके आएंगे। और सर ये प्रॉब्लम भी है कि बाहर बच्चा जाता है, पढ़ाई से ज़्यादा खर्चा तो उसकी पीजी का, उसका रहने सहने का, और बाहर के सेंटरों में जो एक्टिंग चलती है, शायद जो बच्चे हैं इनको इतना नहीं पता हो, हमने वो जिंदगी जी है कि कैसे फॉर्मेलिटी से एक अच्छी फीस ली जाती है बच्चे। एक चीज़ मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, अगर बच्चे मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट और फेक एडवर्टाइजमेंट, हाँ। जिस दिन बच्चा समझ जाएगा एडवर्टाइजमेंट को और फेक एडवर्टाइजमेंट को, जिस दिन बच्चा समझ जाएगा, वो बच्चा वास्तव में बिना किसी से पूछे सही दिशा में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही होगा सर, और अच्छा काम करेंगे साथियों। अपना नरवाना को, और अब तो गानों में भी नाम आने लग गया और चाल गया नरवाना बसा बांगरू, तो भाई ये बांगरू ये नरवाना की तो ऑल इंडिया रैंक 1 और हरियाणा रैंक 1 है, तो पूरे हरियाणा पूरे देश से हम प्यार चाहेंगे। और साथियों, रही पढ़ाई की कोचिंग की बात, तो उस पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। यदि किसी बच्चे को ज़रूरत है, चाहे इस इंस्टीट्यूट का है या नहीं है, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, तो नोबल एकेडमी नरवाना के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मैथ को लेकर, जीएस को लेकर, या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपको डाउट है, किसी भी टाइम आइए, पूछ के जाइए, ठीक है ना। यदि बच्चों आप किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक बार ऑफिस में आके ये कह दो कि सर मेरा इतना जुगाड़ नहीं है, असल में तो फीस हमारी इतनी ज़्यादा हम करते भी नहीं कि अपना ये क्षेत्र का कोई बच्चा ना दे सके, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो फीस के बिना पीछे मत रहना, एक बार आके मिल लेना, बाकी मैं जानूँ आपका काम जाने, ठीक है ना। तो अपने आप पढ़ाई के बिना किसी से पीछे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे, फिर देखी जाएगी, ठीक है ना साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका इतना टाइम निकालने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, बहुत बहुत अच्छा। इसमें आपका सम्मान नहीं, हमारा भी सम्मान है। बिल्कुल, प्लीज मैन सर कंटिन्यू करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही सफलता की शानदार एक कहानी के साथ। ऐसे ही बनवाला ब्रदर्स, जैसे बनवाला ब्रदर्स की बात करें, जैसे आपके साथ अभी रूबरू हुए, भाई मैं ये कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट इसको वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट करें, इसको अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और मैं जैसे अभी जो सुमित हरियाणा में फर्स्ट रैंक आया है, जैसे उसने कहा था कि ठाली ना बैठें, तो मैं आपको एक ही हरियाणा में संदेश दूंगा कि आप ठाली ना बैठें। मिलते रहेंगे आपके साथ ऐसी सफलता की और कहानियों के साथ। तब तक आप जुड़ सकते हैं नोबल एकेडमी नरवाना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। नोबल एकेडमी नरवाना के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इनकी मेन ब्रांच नोबल एकेडमी नरवाना नियर विश्वकर्मा चौक पर आकर विजिट कर सकते हैं, जहां पर HSSC, SSC रेलवे, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस या KVS, NVS या अभी सर ने अनाउंसमेंट की है
कि डिफेंस सेक्टर में हम एनडीए के लिए, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए और नेवी SSR के लिए एक नई ब्रांच हम शुरू करने जा रहे हैं। और दोनों जो ब्रांच हैं हम इन किसान पुत्रों के साथ हम शुरू करने वाले हैं, भूमि पुत्रों के साथ शुरू करने वाले हैं। मिलते रहेंगे आपके साथ, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।